आज की इस क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, पहले वाले में 45 डिग्री दे रखा है और जो इसका सेकंड पार्ट है, दो पार्ट है इसमें, दूसरे वाले का दे रखा है 30 डिग्री। तो दो क्वेश्चन है, इनका इंक्लिनेशन एंगल दे रखे हैं और स्लोप निकालना है। तो हमें मालूम है जो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये जो थीटा है ये इंक्लिनेशन एंगल ही है। तो पहले वाले में यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू 10 और थीटा की जगह में 45 डिग्री आ जाएगा, तो 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही जो है जो दूसरा पार्ट है इसका सेकेंड वाला, उसके लिए आ जाएगा m इज इक्वल टू 10 30, तो 10 30 डिग्री, थीटा की जगह में 30 रख दो, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब कर रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें स्लोप की वैल्यू दे रखी है 1। ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात होती है। तो m इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, और ये दे रखा है इसने कितना 1। तो हमको जो है ये थीटा निकालना है, ये थीटा एंगल, यही जो है एंगल ऑफ क्या है इंक्लिनेशन। तो हमें पता है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 की जगह में हम लिख देंगे 10 45। क्या लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू 10 थीटा बस। और कंपेयरिंग बोथ साइड थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसमें तुम देख रहे हो यहाँ थीटा की जगह में 45 है। तो ये पहला पार्ट है। ऐसे ही जो है सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें स्लोप दे रखा है √3, यानी कि फिर से जो है 10 थीटा इज इक्वल टू दे रखा है कितना √3। तो इसमें फिर से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 थीटा में, देखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू, ये 10 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दो 10 60 बस। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। या कंपेयरिंग बोथ साइड करके लिख सकते हैं। थर्ड वाले में जो है 1/√3 दे रखा है, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। भाई ये स्लोप दे रखा था, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये देखेंगे कि tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से पहले वाले का आंसर जो है हमारे पास कितना आ रखा है 45 डिग्री, दूसरे वाले का आया 60 डिग्री, और तीसरे वाले का आ गया 30 डिग्री। तो ये इसके आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज एट डिस्टेंस, सबसे नंबर 1 वाला जो है 2 यूनिट्स अबव इट। देखो एक जो है एक्स, ये हमारा जो है इस तरह से ये एक्स एक्सिस है इधर, और इधर वाई एक्सिस है ये। तो वो कह रहा है कि हमें पैरेलल निकालनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पहले वाले में लिखा हुआ है कि 2 यूनिट्स अबव इट, तो इससे 2 यूनिट ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 ये है 2 यूनिट, तो इसके यहाँ पे से ऐसे करके जो है एक पैरेलल लाइन खींच दो एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसका इक्वेशन क्या आएगा, इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा इसमें तुम देख रहे हो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y है, तो इस पूरी लाइन के लिए y कांस्टेंट रहेगा और y इज इक्वल टू 2 होगा। तो पहले वाले का आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2, ये है इस लाइन का इक्वेशन। और दूसरे वाले के लिए वो कह रहा था कि 3 यूनिट्स बिलो, तो 3 यूनिट्स बिलो का मतलब हो गया 1 2 3, यहाँ ये ऐसे करके जाएगी ये लाइन पैरेलल, ये वाली। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं y जो है 1 2 3 -3 आ रहा है नीचे, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो पहले वाले पार्ट का हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 और दूसरे वाले पार्ट का हो जाएगा y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस ढंग से अटेंड करी होंगी और ढंग से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वहाँ हमने जो है इसको विस्तार से बताया बिल्कुल। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज एट ए डिस्टेंस नंबर 1 3 यूनिट टू द राइट। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास ये हमारा जो है x एक्सिस हो गया, और इस साइड y एक्सिस हो गया, ये y है y डैश। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 3 यूनिट टू द राइट साइड, तो राइट साइड इधर है, तो यहाँ से 3 यूनिट मान लो 1 2 3, तो ऐसे करके जाएगी ये y एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल एक लाइन। ये लिखा हुआ है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 यूनिट दे रखा है, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, इस पे हर पॉइंट पे जो है x कांस्टेंट होगा और x इज इक्वल टू कितना होगा 3।
तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो दूसरा है, हमें ये दूसरा निकालना था 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट साइड। तो अब लेफ्ट साइड के लिए निकालना है तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो 1 और 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह से चले जाएगी ये लाइन। दूसरी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और ये 2 यूनिट लेफ्ट साइड है, ये 2 है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो बस अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3 और 5 से होकर के जा रहा है और y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। ये हमारा x और इधर x डैश है, ये y हो गया और इधर y डैश हो गया। तो सबसे पहले ये देखो कि ये किस पॉइंट से होके जा रही थी, -3 और 5। तो -3 और 5 पॉइंट इधर की तरफ होगा, -3 यहाँ पे होगा कहीं पे, 1 2 3 यहाँ पे -3 हो गया और 5 कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे है वो पॉइंट कितना, -3 और 5। यहाँ पे लिख दिया मैंने -3 और 5, ये पॉइंट है। जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है वो -3 5 से होकर के जानी चाहिए और y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो लाइन कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी, ऐसे करके जाएगी ये लाइन ऐसे। तो ये है वो लाइन। अब इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये देखना पड़ेगा हमको। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना, -3। भाई ये -3 था, तो बस कौन है -3, x। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5। तो इसमें स्लोप दे रखा है, यानी कि m दे रखा है, m इज इक्वल टू 3 और y इंटरसेप्ट तुम्हें याद होगा उसको c से दिखाते हैं, c इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास एक इक्वेशन जो होती है किसकी, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था वो था y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस यहां रख देंगे, जहां पे m है इसकी जगह में 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस सी की जगह में कितना रखना है, -5। बस बाद में ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x - 5। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x - 5। इसको तुम चाहो तो और सही कर सकते हो, इसको y को भी उधर ही ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x - y - 5 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 0। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऐसे करके लिख देते हैं। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें स्लोप दे रखा है m इज इक्वल टू -2/7 और c इंटरसेप्ट जो दे रखा है y इंटरसेप्ट वो 3 है। तो इसको फिर से वही y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकालेंगे। तो y की जगह में तो y रहेगा, m की जगह में आ जाएगा -2/7 और x की जगह में x और प्लस c की जगह में कितना आ जाएगा 3। अब इसमें तुम देख रहे हो यहाँ नीचे 7 है, 7 से इंटू कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -2x, इसका 7 कट जाएगा और इसकी जब इंटू होगी 7 से तो 7 3 जा 21, ऐसे करके इसको इधर ले आओ सबको एक साइड। तो ये जब इधर साइड आएगा तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 7y और ये -21 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में से ग्रेडियंट दे रखा है, तो ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप होता है। तो यानी कि m दे रखा है इसने, m इज इक्वल टू √3 और जो y इंटरसेप्ट है उसको c से दिखाते हैं। y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू दे रखा है इसमें, ये -4/3 है, तो यहाँ पे c की जगह में लिख देंगे -4/3। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन का, तो वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह में कितना रखेंगे, y रहेगा, m की जगह में आ जाएगा √3, x की जगह में x आ जाएगा, प्लस c की जगह में -4/3। तो यहाँ पे -4/3 लिख देंगे ऐसे करके। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -4/3 और इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो पूरी इक्वेशन को, ये 3 हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3√3x और -4, इस तरह से आ गया और इस y को उधर भेज दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और यहाँ पे -4 था ही, तो -4 इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3√3x - 3y इज इक्वल टू, इस 4 को उधर भेज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही ठीक है, ऐसे भी लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा बेटर है ऊपर वाला। इसके बाद इसमें एक फोर्थ पार्ट है, इसको खुद करो। हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कुछ इक्वेशंस दे रखी है हमको और उसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है हमको। तो हमें मालूम है कि जो स्लोप और इंटरसेप्ट का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c।
तो हमें क्या करना है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक जो क्वेश्चन है हमारा वो है x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करो कि इस माइनस 2y को तो यही रहने दो, बाकियों को उधर भेजो। तो ये x जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स और ये माइनस 1 जो है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इसको माइनस से इंटू करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया सबके, क्योंकि y को पॉजिटिव रखना है हमको, हम इस फॉर्म में ला रहे हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो यहाँ y पॉजिटिव है इसलिए तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस 2 को भी हटा दो तो y इज इक्वल टू ये 2 यहाँ चला जाएगा इसके नीचे, x माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे कि इस 2 को अलग अलग लिख देंगे इसके नीचे, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1 बाई 2। इससे क्या हुआ कि अब हम आराम से इसको हमने जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 और x और माइनस 1 बाई 2 ऐसे करके। अब कंपेयर करेंगे अगर हम इसको, तुम देख रहे होंगे y की जगह में y है, m की जगह में 1 बाई 2 आ रखा है और c की जगह में कौन है, माइनस 1 बाई 2। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे अब कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, किससे कंपेयर करना है इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की जगह में कितना है, m इज इक्वल टू 1 बाई 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो स्लोप आ गया हमारा इस इक्वेशन का 1 बाई 2 और इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट वो कितना है, माइनस 1 बाई 2 पहले वाले के लिए। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये था 4x माइनस 5y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है हमको। कौन से फॉर्म में लाना है हमको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको माइनस 5y है जो, इसको यहाँ रहने दो, बाकियों को उधर भेजो। तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 4x और ये प्लस का 9 हो जाएगा ऐसे करके। अब ये माइनस का साइन हटाना है तो माइनस से इंटू कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5y, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 4x और ये माइनस का 9। अब ये 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x माइनस 9 अपॉन 5। बस यहाँ y रहना चाहिए, तो y हो गया। अब ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अब इसको अलग अलग कर देंगे 4x और अपॉन 5, तो इसके नीचे लिख दिया इसको 5 ऐसे करके, माइनस 9 बाय 5। तो अब हम देखते हैं ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो m की जगह में क्या है, तो साफ साफ पता चल रहा है m की जगह में 4/5 है, तो इसका मतलब स्लोप तो हो गया 4/5। और इंटरसेप्ट जो c है उसकी जगह में माइनस 9/5 है, साइन के साथ लिखते हैं इसको, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9/5। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा इक्वेशन है इसमें जो स्लोप है वो 4/5 है और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो है माइनस 9/5। ऐसे ही जो है इस थर्ड को भी किया जा सकता है। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसको लिखेंगे हम, तो ये है 3x प्लस 5y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर से वही, बस यहाँ पे केवल 5y को रखना है, तो यहाँ पे 5y इधर छूट जाएगा, बाकियों को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 7 ऐसे हो जाएगा ये। अब यहाँ से 5 को भी हटाना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे लिख रहा हूँ इस बार मैं सीधे, तो 3/5 ऐसे करके x माइनस 7/5 अलग अलग लिख दो पहले ही। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका अगर हम कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह में कौन है, माइनस 3/5 और c की जगह में कौन है, माइनस 7/5। तो बस ये आ गया स्लोप और ये जो है इंटरसेप्ट। अब कर रहे हैं ये फोर्थ पार्ट इसका, तो फोर्थ पार्ट था x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो y अपॉन 4 को इधर रहने देंगे बस केवल, y अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 3 और यहाँ क्या बच गया था ये प्लस 3, तो इसको माइनस, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का होगा, ऐसे करके लिख दिया इसको। अब ये 4 जो है क्या है, डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 3 से। तो अब इससे भी इंटू कर देंगे और इससे भी इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3x और प्लस 4 3 जा कितना होता है 12। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह में आ रहा है माइनस 4/3, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 4/3 और c इज इक्वल टू 12। तो जो स्लोप है वो माइनस 4/3 है और जो इंटरसेप्ट है वो 12 है। तो ये जो है इसका पार्ट 4 था।
अब कर रहे हैं इसका पार्ट 5, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पार्ट 5 में y इज इक्वल टू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू m की जगह में 0 लिखना पड़ेगा इंटू x, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, और प्लस c की जगह में ऐसे करके 3 आ जाएगा। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है m इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू कितना है 3। देखो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर मैं इसका लाइन बनाऊं ऐसे करके, तो ये इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है और ये y डैश है, और y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा, y इज इक्वल टू जो है 1 2 3, तो ये लाइन ऐसे करके जा रखी होगी x एक्सिस के पैरेलल। तो साफ साफ पता चल रहा है कि y पे तो कितने का इंटरसेप्ट काट रही होगी, 3 का, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और तुम देख रहे हो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, तो x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 0 डिग्री का है। और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि इंक्लिनेशन एंगल। तो इंक्लिनेशन एंगल का मतलब हो गया x, पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो 0 डिग्री का एंगल बना रही है, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसलिए इसका स्लोप 0 है। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया तुम लोगों को। तो इसका जो 6th पार्ट है वो था x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं इसमें तो y है ही नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ही नहीं, इसमें तो y कैसे करके निकालेंगे अब इसको। तो इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो x माइनस 3 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता था x इज इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे ये y है और ये y डैश है। और ये जो लाइन थी x इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 ऐसे करके होगा, तो ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल जा रही है ऐसे, x इज इक्वल टू 3 वाली, ये है लाइन, ये जो है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है ये। तो हम देखते हैं ये y पे तो कोई इंटरसेप्ट कट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये। और हमें पता है स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि tan 90, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है ये। तो इसका मतलब इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। और जो y इंटरसेप्ट है, ये लाइन कभी भी कोई भी y इंटरसेप्ट कट नहीं कर सकती इस पे, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल जा रही है। भाई जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी क्या इंटरसेप्ट कट करेगी, तो वो कभी भी कोई भी इंटरसेप्ट नहीं काट सकती, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे कि स्लोप नॉट डिफाइंड। इसके आंसर कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि स्लोप नॉट डिफाइंड। तो y इंटरसेप्ट के लिए लिख देंगे कि इट डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस, ठीक है, तो इट डज नॉट मीट y एक्सिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ दे रखी है ये हमें, 3y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो चीजें निकालनी है हमको, एक तो स्लोप बताना है इसका कि इसका स्लोप कितना है, उसने पूछ रखा है स्लोप बताओ, और दूसरा इंक्लिनेशन एंगल पूछ रखा है उसने। इंक्लिनेशन एंगल का मतलब हो गया कि जो लाइन है वो x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव x एक्सिस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे जब, तो इसी फॉर्म में लिख रहे थे, तो इसको भी लिखो। तो इसको, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो है 3y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ y को छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेजो। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 7 अपॉन 3, ऐसे करके। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 अपॉन 3x और माइनस 7 अपॉन 3, और ये 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू आ रहा है वो आ रहा है x और माइनस 7/3। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि m की जगह में कौन है, 1 है यहाँ पे। अगर हम इसको कंपेयर करें तो m की जगह में कौन है, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्लोप तो आ गया इसका, m इज इक्वल टू 1। और अब हमें पता है ये थीटा कैसे करके निकालेंगे, हमें पता है कि जो m इज इक्वल टू होता है वो होता है tan थीटा, यही तो होता है। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो थीटा है यही एंगल ऑफ क्या है, इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना था कि पॉजिटिव x एक्सिस से कितना बना रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो वो tan 45 की होती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 ऐसे करके। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दोनों आंसर आ गया हमारे पास, ये 45 डिग्री है। तो देयरफॉर इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री का है और स्लोप जो है 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप इसका अगला पार्ट देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।